प्यारे दोस्तों नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल दीपक ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो कि साइंस के अध्याय 1 केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे, उसके बाद रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने दैनिक जीवन में विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया होते हुए देखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि दूध का कुछ घंटे के बाद खट्टा हो जाना या दूध से दही का बनना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अंगूर का किण्वन होना, आपने देखे होंगे कि अंगूर जो रहता है पूरा मुलायम रहता है और उसका अभिक्रिया जो उसके साथ होता है तो वो चिपक के किण्वन हो जाता है, कि किशमिश बन जाता है, किशमिश के रूप में वो बदल जाता है। यही हुआ मेरा रासायनिक अभिक्रिया। यही सब अभिक्रिया को हम लोग आज रसायन की भाषा में केमिस्ट्री में समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया पहले पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, उससे भी उसका गुण अलग था, इसका गुण अलग हो जाएगा, भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है। ऐसे इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। गुण नहीं बदला। जैसे वहाँ दूध था, दूध का कुछ समय के बाद खट्टा हो गया तो उसका स्वाद अलग था, दूध का स्वाद मीठा था और खट्टा आ गया, इसका स्वाद अलग हो गया। तो यही है गुण। तो उसका गुण बदल गया, यही है रासायनिक अभिक्रिया। गुण बदल गया, पहला दूसरा गुण था अब दूसरा गुण हो गया, यही हुआ रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या बोले कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, उसका गुण अलग हो जाएगा, भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों देखे होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर जल का निर्माण करता है। तो उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर जल का निर्माण करता है। संतुलित कर दिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। एक और उदाहरण जैसे ले लिए मैग्नीशियम का पिता देखे होंगे, जो सफेद कलर का होता है। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO, तो इसका सफेद चूर्ण प्राप्त होगा। इसका सफेद चूर्ण प्राप्त होगा। इसको संतुलित कर लेते हैं, संतुलित कर लिया। तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण भी बता दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब रासायनिक समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो पढ़ लिए, अब रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे।
तो रासायनिक समीकरण देखिए क्या है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक पहले अभिक्रिया पढ़े, अब रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। समीकरण क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि वैसे जब जब रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के स्थान पर रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले दोस्तों, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के स्थान पर रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोले, जब रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा प्रतिफलों के स्थान पर रासायनिक सूत्र का प्रयोग करेंगे। आपकी बात, रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है समझ लिए होंगे। अब इसमें नया बात आता है अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक क्या है, अभिकारक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल क्या है, प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही बना, तो दही मेरा हो गया प्रतिफल, और मेरा दूध हो गया मेरा अभिकारक। तो अभिकारक से कहते हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम अभिकारक प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकारक जैसे Mg+O2 ले लिए, तो ये दोनों मेरा अभिकारक हो गया, ये अभिकारक हो गया अभिकारक। और इसके फलस्वरूप जो MgO बना, ये मेरा क्या हो गया प्रतिफल। इसका दूसरा नाम एक और है उत्पाद, इसको उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। प्रतिफल का दूसरा नाम क्या हो गया, उत्पाद। तो अभिकारक और प्रतिफल आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभिकारक और प्रतिफल आपको समझ में आ गया होंगे। रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ा चुके हैं और रासायनिक समीकरण भी पढ़ा चुके हैं, तो ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो बहुत होते हैं, हम मुख्य प्रकार को हम बताते हैं। मुख्य जो होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो नंबर 1 एक होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया होता है। योगात्मक अभिक्रिया। और दूसरा आ जाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया। तीसरा आ गया विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चौथा हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया था, अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को भी पढ़ेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सॉरी, यहाँ से 1 होगा, 8 में देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। और नंबर उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। और 10वां पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। सॉरी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सभी हो गया आपके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अब रासायनिक संयोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वियोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। एक बारी बारी से सभी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लिए। अब पहला पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, 2 होना चाहिए या 2 से अधिक। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, कितने पदार्थ का निर्माण करता है? एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? उत्तर इसका जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, बता चुके हैं हम। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा है यहाँ 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए अभिकारक, और प्रतिफल कितना होना चाहिए? ए। जैसे 2 जैसे मैग्नीशियम ले लिया और ऑक्सीजन, ये कितने पदार्थ हैं? 2 पदार्थ हैं। हम बोले हैं कि 2 पदार्थ होना चाहिए या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो 2 पदार्थ भाग लिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही हमारा रासायनिक ये संयोजन अभिक्रिया हुआ। क्या बंद करना क्या? तो चलिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ 2 पदार्थ है, एगो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन। तो 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया जिसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ 2 पदार्थ हो गया, ये अभिकारक हो गया, अभिकारक, और ये प्रतिफल। तो इसमें अभिकारकों की संख्या कितना है? 2 है, और इसमें प्रतिफल की संख्या 1।
तो बताएं प्रतिफल की संख्या फिक्स एक ही होनी चाहिए और अभिकारक की संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है H2O, सॉरी यहाँ 2 लिख दिए, संतुलित हो गया। तो ये भी हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण किया, तो यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और संतुलित करने के लिए हम अगले वीडियो में हम संतुलित करने के लिए बताएंगे।